ये किस जमाने का ड्रेस है? टिकटॉक जमाने का। टिकटॉक जमाने ये किस जमाने का स्टाइल है? आज का। आज का 2022 का। मारेंगे ना ऐसा मार के सब होशियारी निकल जाएगा। मजाक समझते हो और हम भी बोलते हो तो तुम फूल जाते हो, फुलौना बन जाते हो। ये सर क्या कौन जमाने का ड्रेस है? अंग्रेज के जमाने के आज के जमाने के? आज के जमाने। अच्छा आज के जमाने का ड्रेस है। ये मानते हो तुम? हाँ। दांत का ये हालत क्यों है? मुंह खोलो, मुंह खोलो। अरे क्या हुआ? ये दांत में पीड़ा लगा हुआ है। शिखर खाते तो दांत ऐसे क्यों हो गया तुम्हारा? कल पान खा लिए थे, मुंह आ गया था। मतलब नहीं मिलता है जो पान पिपरमिंट डाल के खा लिए। अच्छा मतलब कि दबा के जगह आप ये लोग पान खाएगा। पिपरमिंट है, गिफ्ट में मिला है। क्यों पहनते हो बताओ? सरस्वती माँ का फोटो भी तो पहन सकते थे। साधारण नहीं है ये कितना कैसा भी हो ना लफुआ ऐसा पहनता है। यहाँ पे बच्चे मौजूद हैं, आइए उनसे कुछ सवाल करेंगे। पहले खड़ा हो जाओ। ये लूजर पहन के क्यों यहाँ आते हो ये बताओ? नजदीक से लो ना। ये लूजर पहन के क्यों आते हो? क्योंकि स्कूल ड्रेस गंदा हो गया। गंदा हो गया? सब तो यही बात बोलता है बाबू। आज ही जब दूसरा दिन पकड़ा जाओगे तब बताओ। ये ना करोगे अब ऐसा काम। हम ये नहीं है कि अब तुमको डांटेंगे मारेंगे, दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? समझ रहे हो? इसमें शिक्षकों की कोई गलती नहीं है। शिक्षक क्या कर सकते हैं? समझाते समझाते शिक्षक परेशान हो जाते हैं। शिक्षक समझाते समझाते परेशान हो जाते हैं। इधर आइए, इधर आइए, उठो। हाँ आप ही ना थे जो बाहर में हमसे बदतमीजी किए? बदतमीजी किए थे। अच्छा ये दांत का ये हालत क्यों है? कैमरा नजदीक करो। मुंह खोलो, मुंह खोलो। अरे क्या हुआ? ये दांत में पीड़ा लगा हुआ है। शिखर खाते हो? नहीं। माथा पे हाथ धर के बोलो। हाँ नहीं खाते हैं शिखर। विद्या छुए को बोलते हैं। नहीं बोलते? नहीं खाते हैं। तुम झूठ बोल रहे हो। हम विद्या छुए खाते हैं, बोलते हैं नहीं। बाबू तुम्हारा भविष्य खराब हो जाएगा। तुम बात सुनिए, हम नहीं खाते हैं। तो दांत ऐसे क्यों हो गया तुम्हारा? कल पान खा लिए थे, मुंह आ गया था। मतलब ना। अच्छा तो दवा नहीं मिलता है जो पान? पिपरमिंट डाल के खा लिए। अच्छा मतलब कि दवा के जगह आप ये लोग पान खाएगा पिपरमिंट डाल के? क्या गलती है उसमें? मतलब मीठा पान खा लेते हैं, मतलब पिपरमिंट डाल के। बुजरदार नहीं खाते हैं, ऐसा नहीं। तो वो तो 1 सेकंड में हट जाता है। मुंह नहीं धोए आज? धोया। तो मुंह धोता तो साफ नहीं होता? धोया। ऐसे ये सभी बच्चों की नटखटी हरकत है। धोया, घर पे जाकर पूछ लीजिएगा। धोया। ये गलती सुधारोगे कि नहीं सुधारोगे? सुधारोगे। हाँ। ये बुक है ना? इसको पढ़ के बताओ तो। कहाँ पर? यहाँ से पढ़ो तो। एक जोसन जोन्स। पहले क्या बोले थे? सुनाओ, कैमरा रिकॉर्ड है। जॉन्स। तुम क्लास 8 में हो, तुम्हें शुद्ध हिंदी बोलने नहीं आता है। इसलिए देखो बाबू, अपनी गलती को सुधारो, गलती को एक्सेप्ट करो। जिस दिन तुम गलती मानना सीख जाओगे ना, उस दिन तुम्हारा सारा चीज ठीक हो जाएगा। बाकी देख सकते हैं यहाँ पे और बच्चे हैं। मैं इनसे पढ़ाई के बारे में भी पूछूंगा, लेकिन कमियां दिखाना सर भी मेरा फर्ज है। सर की इसमें कोई गलती नहीं है। सर की कोई गलती नहीं है, ये तो कन्फर्म है। कितना बोलेंगे? इधर बाहर निकलो। देखो मुस्की छोड़ रहा है ये। बिल्कुल अच्छी बात है, खुश रहना चाहिए। तो अच्छा ये बताओ, ये कौन जमाने का ड्रेस है? अंग्रेज के जमाने के आज के जमाने के? आज के जमाने। अच्छा आज के जमाने का ड्रेस है। ये मानते हो तुम? हाँ। ये यही ड्रेस चलता है आजकल ना? ट्रेंड में चलता है। ट्रेंड में चलता है। बोला है कि आज के जमाने का ड्रेस है। आज तो सब कहाँ आया? ये सब बेवकूफ है कि परसों के जमाने वाला पहन के आया है। ड्रेस फट गया था ना, इसलिए नहीं आया। तो तुम तो बोला कि आज के जमाने का ड्रेस है। ड्रेस नहीं था ना, इसलिए आइए के लिए आज। तो इसलिए आज के जमाने का ड्रेस है। चलिए ये बच्चे आज के जमाने के हैं तो इसलिए आज के जमाने के ड्रेस पहनते हैं। कि बाबू इस तरह की हरकत मत करो, ये ड्रेस में आया करो। अच्छा बैग क्यों नहीं लाते हो ये बताओ? बैग है फटा हुआ है, फट गया। कितना बहाना बनाओगे बताओ? सच में कितना बहाना बनाओगे? सर व्यवस्था को कुछ करिए। इधर घुमाइए। अधिकांश बच्चों के पास बैग है, कुछ बच्चे के पास बैग नहीं है। कहा गया है लोग बैग 2-4 ही बैग दिख रहा है। 2-4 नहीं, आप देखिए ना, आप बेंच वाइज भी देख सकते हैं बच्चे को। अधिकांश बच्चों के पास है, 2-4 बच्चे के पास नहीं है। बाहर निकलो।
ये किस जमाने का ड्रेस है? अंग्रेज के जमाने का या टिकटॉक के जमाने का? हाँ? किस जमाने का ड्रेस है? टिकटॉक जमाने का। टिकटॉक जमाने का। अब बताइए कि ये लोग क्या पहनता है? इनके माता पिता की सबसे बड़ी गलती है। ये टिकटॉक और टिकटॉक लिखा हुआ ड्रेस पहनते हैं और माता पिता डांटते भी नहीं है। इस समय इन्हें पढ़ने लिखने की उम्र है और ये जो देखिए ये तरह टिकटॉक जो पहन के आते हैं, इन्हें क्या नाम है तुम्हारा? राहुल। राहुल। इधर कैमरा नजदीक करो तो। ये किस जमाने का स्टाइल है? आज का। आज का 2022 का। हाँ। मारेंगे ना ऐसा मार के सब होशियारी निकल जाएगा। मजाक समझते हो और हम भी बोलते हो तो तुम फूल जाते हो, फुलौना बन जाते हो। ये सर क्या है? ये इसको कुछ कहते नहीं? क्या हमको मारोगे? हाँ? नहीं। ऐसे देख रहे हो, लगता है कि मर्डर कर दो। हाँ? जानते हो उसको हम कैमरा क्यों दिए हैं? एक बच्चे के हाथ में कैमरा दिए क्योंकि ये ड्रेस में आया है। बाबू तुम ये चैन लगा लो, चैन लगा लो। हंसना नहीं है, ये कमी है तुम्हारा। ड्रेस में आया लेकिन तुम्हारी सारी पर्सनालिटी को डाउन कर दिया। हंसना नहीं है, शांत हो जाओ बाबू। हंसना, हंसो मत, हंसो मत। देखो मैं बताता हूँ, ड्रेस में हो पैंट में हो ठीक है, लेकिन तुम्हारा सिर्फ वो एक छोटा सा गलती तुम्हारी पर्सनालिटी को डाउन कर रहा है, ठीक है? तो इसी पे ध्यान दो, चिंता की कोई बात नहीं। मैं थोड़ा सा इसलिए ऐसा बोलता हूँ ताकि तुम लोग को हंसी आए, लेकिन ये मत समझो कि मेरी हंसी का तुम मजाक बना लो। अभी मैं सबको प्यार से बोल के जा रहा हूँ, दोबारा फिर मैं आऊंगा, समझ रहे हो? 10 दिन बाद फिर मैं आऊंगा और अच्छे से क्लास लूंगा। एक भी कमी निकला तो समझ लेना मैं सर नहीं हूँ और मुझे डर नहीं है। तुम्हारे गार्जियन आके मुझे मारेंगे ना, ठीक है, मार खा लेंगे। ये हाथ में दिखाओ क्या? इधर नजदीक आइए तो। ये सिकरी है, गिफ्ट में मिला है। पहने नहीं थे, उतार दिए। हाँ? अभी उतार दिए। ये सब क्यों पहनते हो बताओ? किस इसे ये इसके जगह तुम कहाँ सरस्वती माँ का फोटो भी तो पहन सकते थे। तो फिर ये क्यों पहनते हो लफुआ वाला? साधारण नहीं है ये कितना कैसा भी हो ना, लफुआ ही ऐसा पहनता है। ये टोपी क्यों लगाते हो? केस नहीं है इसीलिए। केस नहीं है इसलिए पहनते हो। ऐसे आओगे तो क्या दिक्कत है? सर तुमको मारेंगे? आने का मन करता है ऐसे। हाँ? ये ड्रेस में, ये टी शर्ट में आए हो। गंदा हो गया था, फटने जाता। अच्छा बाबू, सबका गंदे हो जाते, कितना बहाना? देखकर बगल में ही है। अब ये दोनों भी कहेगा फटा हुआ था ये। अब बताओ कितना बहाना बनेगा? तुम दिखा दे घर से। अच्छा तुम दोनों इधर आओ, इधर आओ, बाहर आओ। और टिकटॉक से मिल गए थे, अब एक दूसरा टिकटॉक आ रहा है। इधर आओ, ये बताओ ये जो है ये कौन सा जमाने का ड्रेस है? अंग्रेज के जमाने का या आज के जमाने का? आज के जमाने। आज के जमाने का। आज के जमाने में यही चला है मोदी जी और नीतीश बाबू जी। जी। अच्छा जी बोल रहा है, आपके बच्चे जी बोल रहे हैं। अब मारेंगे ना, मजाक बना रहे हो बाबू, सही से आओ। मजाक नहीं है, ड्रेस मजाक नहीं है, मतलब कि तुमको आज के सर बोलते हैं यही ड्रेस पहन के आओ। गंदा हो गया। अब तुम कहोगे फटा हुआ है? नहीं, क्या दोनों का गंदा है? सबका गंदा है। तो 2 ड्रेस रखो, 2 ड्रेस रखो। खरीद लेंगे, खरीद लेंगे। इनके माता पिता अगर मेरे वीडियो देख रहे हैं तो उनसे विनती है कि आप बच्चों को पैदा करते हैं अपने बदौलत, सरकार के बदौलत या शिक्षक के बदौलत नहीं। शिक्षक को आप मार सकते हैं, मुझे डर नहीं है, मुझे आप नहीं मार सकते हैं। मैं खुले चैलेंज कर रहा हूँ, मैं दिखाऊंगा। अगर शिक्षक से मैं सवाल करूंगा तो मैं गार्जियन से, मैं वो चूतिया पत्रकार नहीं हूँ कि एक तरफा दिखाऊंगा कि सिर्फ शिक्षक की गलती है। शिक्षक बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, गार्जियन की भी गलती है। प्लीज हाथ जोड़ के विनती है, सबसे बड़े गुरु माता पिता होते हैं। आप लोग बच्चों को सही से भेजिए। बाकी लड़की जितनी भी है सभी ड्रेस में है, देख सकते हैं सभी की सभी बच्ची ड्रेस में है। मात्र एक बच्ची ड्रेस में नहीं है तो मान सकते हैं कि शायद उसका ड्रेस गंदा हो या कोई वजह हो, कहीं ना कहीं सभी बच्चे ड्रेस में है। एक भी तुम लोगों को इससे सीखनी चाहिए, इन बच्चों से सीखना चाहिए।
देखो पर्सनालिटी झलकता है बाबू, देखो समझो, बातों को समझो, देखने में ही लगता है कि संस्कार है, शिक्षा ग्रहण करने आए हो, कोई खेल नहीं है, समझ रहे हो। शिक्षा ग्रहण कर लोगे तो तुम्हें कल को नौकरी नहीं मिलेगा ना, फिर भी तुम्हें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। आज मुझे नौकरी नहीं मिली, मैं माइक लेके आ गया हूँ ना, तो शिक्षा ग्रहण किया तब तो इसलिए सभी से विनती है, तुम सभी हमसे छोटे हो, हमारे आधे उम्र के होगी, मेरा 23 साल उम्र हो रहा है, 24 साल लगभग उम्र हो रहा है, और तुम लोग का कहीं ना कहीं 12, 13 या 14 साल उम्र होगा। करोगे, आओगे ना ड्रेस में, तुम आओगे ना बाबू, खड़ा हो जाओ। तुम क्यों नहीं आई थी, सच सच बोलना, नहीं तो तुम्हारे सरस्वती माँ की कसम है और तुम्हारे माता पिता का कसम है, सच सच बोलना। ड्रेस गंदा हो गया, ड्रेस गंदा हो गया, आगे से याद ध्यान रखोगी ना। यस। और मम्मी को बोलो, पिताजी को बोलो 2 ड्रेस खरीद देने के लिए, ठीक है। ठीक है। नहीं देते हैं तो आपको जैसे 20 रुपए कॉपी की जरूरत है तो वहाँ बोलो मम्मी मुझे 40 चाहिए, और उस 20 रुपये को बचा कर बाबू आगे जो संघर्ष करता है ना वही आगे बढ़ता है बेटा, इसलिए आगे बढ़ना है आपको, समझ रहे हो। अभी आपको सीखने की उम्र है, आप इधर उधर मत ध्यान दो, अभी आप अपने आप को संभालो। बाकी मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, बैठ जाओ। क्या नाम है आपका बेटा? ऋषिका मिश्रा। क्या नाम है? ऋषिका मिश्रा। ऋषिका मिश्रा, ठीक है मिश्रा जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, क्योंकि आप बहुत ही अच्छे ड्रेस में आई हो। और आपसे कुछ सवाल करूं? यस सर। चलिए, काफी अच्छे से बोल रही है, डर नहीं लगता है हमसे? नो सर। क्यों? डरने की क्या बात है इसमें? सही बात है, डरने की बात नहीं है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों के अंदर हेजिटेशन होता है। तो बेटा मैं किसी का मर्डर नहीं करने आया हूँ, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। आज आप हमारे सामने नहीं बोल पाओगे तो कल आप प्रधानमंत्री के सामने कैसे बोलोगे? समझ रहे हो? सही बोल रहा हूँ ना बाबू? यस सर। तो आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। और कहीं ना कहीं शिक्षक प्रोग्राम क्यों करवाते हैं, यहाँ बुला के कभी गाना गवाना या कभी कुछ करवाना, उससे आपका हेजिटेशन दूर होता है। तो आप लोग बोलो, डरो मत। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं कि उन्हें अंदर पेट में रहता है और बाहर नहीं निकाल पाते हैं, तो ये तुम लोग की गलती है और इसका फायदा और पत्रकार उठा लेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं भी उठा सकता हूँ, क्योंकि भाई तुम पेट के अंदर है, मैं क्या जानूँ कि तुम्हारे पेट में है और मुंह में नहीं आ रहा है। सही है ना? मैं तो तुम्हारा कमी दिखाऊंगा, तुम्हारा क्लास लगा दूंगा, तुम्हारी बेइज्जती होगी, माता पिता की बेइज्जती होगी, तुम्हारी वजह से तुम्हारे शिक्षक की बेइज्जती होगी। क्या चाहते हो कि तुम्हारे वजह से तुम्हारे शिक्षक का, गुरु का, माता पिता का अपमान हो? तो इसलिए हेजिटेशन दूर करो। अच्छा ये बताओ, वीर कुंवर सिंह कौन थे? वीर कुंवर सिंह, अरे गर्व से कहो कि वो एक भारतीय थे जो कि अंग्रेजों की गोली लगी थी उनके हाथ में, बाएं हाथ में लगी थी या दाएं हाथ में? दाएं हाथ में। दाएं हाथ में लगी थी। तो कि हमारे भारतीय थे जिन्होंने कि जब एक गोली लगी थी ना तो सोचा भी नहीं, निडर होकर तलवार निकाला और हाथ को काट दिया। तो हमें गर्व होना चाहिए कि हम ऐसे भारतीय हमारे देश के थे। ठीक है, एकदम हेजिटेशन दूर करके बोलो। बाकी ये बोलना चाहती थी, बैठ जाओ। कैसा रहा सर इंटरव्यू? अच्छा रहा। अब बताइए, आपके जो शिक्षक हैं, हम उनसे सवाल करने जाते हैं तो वो हमसे सवाल करते हैं। आप एक ही जवाब दीजिएगा। आप हमारा सवाल करना काम है या जवाब देना काम है? देखिए, प्रश्न करना आपका काम है, जवाब देना आपका काम है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ तक जो अच्छा लगे, जो समुचित जवाब हो, लोगों को देना। बिल्कुल। अब ये बताइए, मैं सवाल पूछने जाऊंगा, ठीक है? ठीक है, आप शिक्षक हैं, आपके पैर पर मैं लात रख रहा हूँ, सपोज के लिए, उदाहरण के लिए, अगर मेरे से गलती से पड़ गया तो मैं आपसे माफी मांगूंगा, तो क्या आप मुझे जलील करेंगे उसके लिए? जलील करने की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। जब अब कोई मैं भी व्यक्ति बताता हूँ, अगर कोई गलती को स्वीकार कर लेते हैं, इसमें जलील करने की आवश्यकता। अब मैं आपके क्लास में गया एक शिक्षक के पास, मैं उनसे सवाल करने के चक्कर में ध्यान नहीं रहा, क्योंकि मैं अकेले कैमरा भी पकड़ रहा था और क्वेश्चन भी कर रहा था। मेरी गलती थी कि पैर रख गई, क्योंकि मुझे अपना कंट्रोल रखना था। तो मैंने उनसे माफी मांग लिया, तो वो सवाल का जवाब नहीं दे पाए, तो बात को घुमा दिए कि तुमको नहीं आता है, तुम फेल हो गए, तुम पैर पे लात रख दिए। उसके बाद उन्होंने मुझसे दिनकर जी के बारे में पूछा, उनका घर कहाँ था, उनको कौन सा पुरस्कार मिला। मैंने सारा जवाब, आप शिक्षक वाला जवाब दीजिए। हम पत्रकार हैं तो हम उससे संविधान के बारे में आप पूछिए सर। नहीं जवाब देंगे तो ऐसे माइक लेके फेंक देंगे यहीं पे। ऐसे देखिए, प्रश्नोत्तरी एक अलग विषय बन जाता है। दूसरी बात है कि लोगों को, जब आप शिक्षक हैं और सही ढंग से हर चीज हो रहा है,
तो जो संभव हो सके समुचित जवाब लोगों को नहीं आ देना रहा है तो चाहिए। बोलिए, मैं भूल और- गया, क्या दिक्कत है? और गलतियां भूल गया, कोई बड़ी बात नहीं है सर। अब कितना लोग हैं, इंसान हैं, आपको भी 100% नहीं है, मुझे भी नहीं आता है। संविधान का जानकारी मैं रखता हूँ, लेकिन मैं भी 50% भूला होगा शायद। कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में परिपूर्ण नहीं है, सभी तो लोग अपना कहीं ना गलती कहीं। मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई शर्मिंदगी नहीं है। मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, क्या जरूरत है? आप जलील खुद से हो रहे हैं, आप हमसे सवाल कर रहे हैं तो खुद आपका बेइज्जती हो रहा है। लोगों को इस तरह का प्रश्न नहीं करना चाहिए, मेरा जो जानते हैं आपके एक शिक्षक के बारे में ऑन कैमरा करूँ, आप सबका बदनामी होगा। बाकी सब अच्छे से जवाब दिए, ये शिक्षक भी कोऑपरेट किए हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ठीक है, ऐसे शिक्षकों के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए सबसे मेन बात है कि विभिन्न प्रकार के लोग हैं, विभिन्न तरह की सोच है। किसी के बारे में मुझे पर्सनली अगर पूछिएगा तो किसी को बुरा करना हमारी आदत नहीं है। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद जी। कि आप कोऑपरेट किए और आपके पास शिक्षक वाला गुण है। बेशक आप 50% किताबी ज्ञान को भूल सकते हैं, लेकिन आपके अंदर जो संस्कार है, आपके माता पिता ने दिया, आपके अंदर जो शिक्षक वाला गुण होता है, आपको जो ट्रेनिंग में सिखाया जाता है, जी। वो आपके अंदर है। आप किताबी ज्ञान नहीं दे सकते, लेकिन शिक्षा का सही मतलब बच्चों को समझा सकते हैं। सही बात। तो ये होना चाहिए। किताबी ज्ञान नहीं है कोई बात नहीं है, आपको संस्कार होना चाहिए। अगर हम आपको गाली भी देंगे ना तो आपको न्यूट्रल आना पड़ेगा, बाद में उसका इलाज होगा, कानून के दायरे में रह के आप करिए। लेकिन आप जो है उस तरह जलील किसी को नहीं कर सकते। व्यक्ति को किसी को जलील करने की आवश्यकता नहीं है। और आपने मुझे जलील किया तब तो मैं आपका उसका 10 गुना आपको किया ना। वो बात अलग है। सबसे मेन बात है कि लोगों की अपनी अपनी सोच होती है। तो ऐसे ऐसे शिक्षकों की जरूरत है। ऐसे ऐसे शिक्षक के वजह से ही हमारा देश, हमारा समाज और हमारा बिहार पीछे है। बाकी सरकारी स्कूल की व्यवस्था आप देख ही लिए हैं, कुछ अच्छे शिक्षक भी हैं और ज्यादातर घटिया शिक्षक हैं। बाकी आप देख रहे थे आरजे न्यूज ऋतुराज साधु। लास्ट में फिर एक बात कि यहाँ के प्रधानाध्यापक सर काफी अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं और काफी अच्छा कोऑपरेट किए हैं। इन जैसे सर की जरूरत है हमारे बिहार में, हमारे विद्यालय में। विनती है ऐसे ऐसे लोगों का सपोर्ट करिए और ऐसे ऐसे शिक्षकों का विरोध करिए। जय हिंद।